LIC में पहले से जीवन शांति पॉलिसी चल रही थी, लेकिन इसी को चेंज करके अभी तुरंत इसी अक्टूबर माह में न्यू जीवन शांति करके पेश किया है आपके सामने। तो मैं आज उसी पे चर्चा करने वाला हूँ फुल डिटेल एग्जाम्पल के साथ। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको और भी आगे नई वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ, तो मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इन शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आगे आपको जीवन शांति के बारे में मैं फुल विवरण के साथ बताने जा रहा हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको उदाहरण के साथ मिल जाएगा और आपको ये जरूर समझ आ जाएगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लें तो क्यों लें और लें तो कितना मुझे मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करके। मैं कैलकुलेटर के साथ आपको यहाँ समझाने और दिखाने का प्रयास किया हूँ, तो आप इसको कृपया जरूर देखें। सर्वप्रथम आपको बताएंगे, जीवन में देखिएगा कभी भी हमेशा ये मतलब आमदनी नहीं आमदनी का काम चलते रहेगा। तो इसमें अगर जॉब नहीं है तो फिर ये बाधाएं आती रहेगी। तो इसमें देखिएगा LIC का भी एक ऊपर लोगो जो लगा है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, यानी जीवन में मुझे लगता है कि रियल बात है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक टाइम खाना कम खाइए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जरूर रखिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपकी संपूर्ण परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और आपकी भविष्य में आने वाले अनसर्टेनिटी को फुलफिल करता है। अनसर्टेन कभी भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है कब किसका क्या होगा, इसको फुलफिल करता है LIC या इवन LIC बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये LIC का है, ये जो पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो यहाँ हम लोग देखते चलेंगे, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह ये पॉलिसी कर सकते हैं। और यहाँ ए नॉन लिंक एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। मतलब कि जो अगर इंश्योरेंस की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, उनको इस लाइन से ही संपूर्ण बात की पता चल गया होगा कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल है, सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। आगे चलते हैं हम लोग, इसी तरह जैसे भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का, फुल मजा ले रहे हैं, उसी तरह आप भी मजा लीजिए। कैसे मजा लेंगे इसको देखिए। इम्ब्रास है टेंशन फ्री टुमारो। अगर आप कल का दिन टेंशन फ्री बिताना चाहते हैं तो आप इस जीवन शांति को जरूर पॉलिसी लें। अच्छा, ये लेने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आप मत समझिएगा कभी भी कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ या फिर मैं इसके लिए इसके तरफ से इसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। आप पूरा वीडियो समझिएगा, लेना है कि नहीं लेना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना है, ये सब कुछ आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों लें सारी बात। हाँ, तो देखिएगा इसका इंट्रोडक्शन भी एकदम क्लियर है। दिस इज अ सिंगल प्रीमियम प्लान, मतलब एक मुश्त जमा करना है एज ए फिक्स की तरह, वेर इन द पॉलिसी होल्डर हैज एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन सिंगल लाइफ एंड ज्वाइंट लाइफ। डेफर्ड एन्युटी देखिएगा, इसमें इमीडिएट एन्युटी नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत है। डेफर्ड एन्युटी है, इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी समझते हैं कि नहीं? अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ। इमीडिएट एन्युटी हुआ कि अभी आप पैसा FD किए, अगर अगले महीने से आपका पेंशन स्टार्ट। डेफर्ड एन्युटी का मतलब हो गया कि होल्ड रहेगा कुछ दिन का, मतलब इसमें टाइम दिया रहता है किसी भी पेंशन प्लान में, जहां डेफर्ड एन्युटी की बात आती है कि आप कितना दिन से कितना दिन का डेफरमेंट पीरियड रखेंगे। कंपनी एक बाध्यता है यहाँ पे, वो आगे आपको बता रहे हैं, आगे देखिए। द एन्युटी रेट आर गारंटीड। देखिए एक और सबसे अच्छी बात, पेंशन पॉलिसी का रेट भी वैरी करते रहता है, लेकिन इसका क्या है, गारंटीड है। एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी एंड एन्युटीज आर पेबल पोस्ट डेफरमेंट पीरियड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन्युटेंट। मतलब एन्युटेंट के जो मतलब पेंशनधारी हैं, उनके जीवन भर जिस दिन पॉलिसी होती है, जिस दिन पॉलिसी आपका लॉग इन होता है, उस दिन आपका फिक्स हो जाएगा कि इतना रुपया इतना % आपको पेंशन मिलेगा। वो एट द लास्ट मतलब आजीवन आपको मिलते रहेगा, लाइफ टाइम जब तक जीवित रहेंगे। आगे देखेंगे, दिस प्लान कैन बी परचेज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ, आप ऑफलाइन भी पॉलिसी ले सकते हैं। ऑफलाइन बोले तो ऑफिस में जाके, या फिर आपके पास एजेंट आएगा, और नहीं तो ऑनलाइन आप खुद ही परचेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एन्युटी ऑप्शन, द ऑप्शन अवेलेबल आर, दोनों है। हाँ, एक चीज यहाँ देखिएगा, एन्युटी ऑप्शन 1 चूजन कांट बी अल्टर्ड। मतलब जो आपने एक बार चुन लिया, मुझे ज्वाइंट लाइफ चाहिए या फिर सिंगल लाइफ चाहिए, या फिर 1 साल के लिए चाहिए या फिर 12 साल के लिए चाहिए,
वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भविष्य में। इसीलिए सोच समझ के पॉलिसी लीजिए। बेनिफिट कैसे है हम लोग देखते हैं। बेनिफिट में भी ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में क्या देता है कि ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड ऑन सर्वाइवल ऑफ द एनुइटेंट नथिंग शैल बी पेबल, ऑन डेथ ऑफ द एनुइटेंट डेथ बेनिफिट एज डिफाइंड बिलो शैल बी पेबल ऑन टू नॉमिनी। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। एनुइटेंट को सर्वाइवल कुछ नहीं मिलने वाला है, सर्वाइवल में तो मैच्योरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन डेथ तो होगा ना कभी ना कभी। अब ये यहाँ ये भी अच्छी बात एक दिया है कि ये नहीं दिया है कि मैं 100 बरस तक ही दूंगा। हो सकता है कोई 1.25 साल जिए, 1.5 साल जिए, 150 साल जिए, तो जितना दिन जिएगा उतना दिन तक पेंशन मिलते रहेगा, और जिस दिन जाएंगे उस दिन वो जितना पैसा दिए हैं वो दे के जाएंगे। उसके बाद फिर लिखा है आफ्टर डेफरमेंट पीरियड क्या होता है, द एन्युटी पेमेंट एज पर चूजन मोड शैल बी मेड इन एरियर फॉर एज लॉन्ग एज द एनुइटेंट इज लाइव। और डेथ बेनिफिट है, तो इसको आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बहुत विशेष नहीं है। अगर विशेष देखें तो बस यही है कि इसमें मतलब इसके बाद ऑप्शन भी दिया है कि आप मंथली लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, मतलब जिस तरह डेफरमेंट पीरियड लेंगे या जो आप मोड चूज करते हैं उसके अनुसार आपको मिलेगा। फिर डेथ क्लेम में भी दो ऑप्शन है। ऑप्शन 2 में दिया है कौन सर्वाइवल प्राइमरी एनुइटेंट और सेकेंडरी एनुइटेंट नथिंग शैल बी पेबल, मतलब दोनों में से किसी को मैच्योरिटी नहीं दिया जाएगा। यहाँ ज्वाइंट लाइफ, सिंगल लाइफ, दोनों में से कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो डेथ में ही मिलेगा। फिर वही चीज यहाँ दिया है। और आगे डेथ बेनिफिट में थोड़ा सा देखना जरूरी है। डेथ बेनिफिट अंडर बोथ ऑफ द ऑप्शन शैल बी हायर परचेज प्राइस प्लस एक्रूड एडिशनल बेनिफिट। अब आपको यहाँ हम अपने स्तर से आपको बता देते हैं कि डेथ बेनिफिट 2 तरह का है। एक है कि अगर डेथ होता है तो उसमें जितना आप प्रीमियम दिए हैं एक मुश्त में जो सिंगल दिए तो वो मिलेगा, प्लस अगर उसमें एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसमें से जितना, मान लेते हैं कि 10 साल आपने एक मुश्त डाल के छोड़ दिया और 1 ईयर के बाद पेंशन लेना स्टार्ट किया, तो फिर वो क्या होगा कि 10 साल तक पेंशन लिया, 10 साल के बाद डेथ हो गया तो जो आपका परचेज प्राइस था वो और एडिशनल बेनिफिट था वो दोनों जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उतना दिन तक जितना पेंशन दिया गया था वो माइनस कर दिया जाएगा। एक वो हो गया डेथ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दूसरा कि आपने जैसे 10 लाख का बीमा लिया तो 10,50,000 मिल जाएगा। बस यही 2 ऑप्शन है डेथ बेनिफिट में। एक और एक्रूड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ का दिया है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ वही दिया है जो हमने ऊपर बताया कि आपको उतने दिन का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वही एक्रूड बेनिफिट के रूप में एडिशनल जो बेनिफिट होगा। और लेकिन उसमें वो चीज सबसे बड़ा चीज ध्यान देने वाली बात है कि वो तो देगा, लेकिन उतना दिन तक जितना पेंशन दिया रहेगा वो माइनस करके आपको दे देगा। दूसरा ऑप्शन डेथ बेनिफिट में ये है कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मुश्त डेथ बेनिफिट ले लूं, नॉमिनी जो भी होगा अगर उसकी इच्छा हो कि मुझे अगर डेथ होने के बाद 10 लाख दिया तो 10 लाख रुपया मिल जाए, और नहीं तो उसको 3 पार्ट मिल जाए या फिर 5 पार्ट मिल जाए, मतलब 3 ऑप्शन दिया गया, एक 5 साल का, एक 10 साल का और एक 15 साल का। चाहे तो पेंशन के रूप में ले सकते हैं। कितना कितना मिलेगा, आगे कैसे मिलेगा, नॉमिनी को भी उसको आगे देखते हैं हम लोग। मैं आपका टाइम बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मूल बात बताना चाहता हूँ जो इंश्योरेंस लेने के लिए सफिशिएंट है और बहुत आवश्यक है, वो चीज जानना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में बताएंगे कि मिनिमम प्रीमियम प्राइस 1.5 लाख रुपया है, जो हजम नहीं होता है मुझे, चूंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं जो हजम नहीं होगा। आपको भी मैं यहाँ बताऊंगा, सुनिएगा, देखिएगा, हजम नहीं होगा कि 1.5 लाख रुपया कैसे रखा है, लेकिन उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन है। और मिनिमम एज एंट्री 30 ईयर रखा है। मतलब भी बेचारा दिमाग लगाया है, मान लेते हैं कोनो आपसे में झगड़ा कर लिया अगर हस्बैंड वाइफ, तो फिर भाई एगो पेंशन लेना स्टार्ट कर देगा, जो कमाया पेंशन में डालते गया, बुढ़ापा में कौन पूछता है केकरा के। इसीलिए इसमें यहाँ ये दिमाग लगा कि भाई 30 ईयर से ही अपना कुछ डालते जाओ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा के बाद पेंशन लेगा, पेंशन लेगा 12 ही साल के बाद, क्योंकि 1 साल और 12 साल यही डिफरमेंट पीरियड है इसका। तो आगे देखेंगे 30 ईयर के बाद मैक्सिमम एज एंट्री 79। यहाँ तक कौन बुढ़ऊ अपने लिए पैसा रखेंगे 79 वर्ष तक। ये तो कुछ हजम लायक है। मान लेते हैं कि 31 ईयर में कोई पॉलिसी लिया, 12 साल के बाद पेंशन लिया, तो जो बच्चा हुआ उसके एजुकेशन के काम आ जाएगा। मतलब दोनों मजा लिया जा सकता है। लेकिन ये 79 वर्ष वाला क्या करेंगे। खैर, इनका अपना जो ये बनाया है कि अगर कोई बेटा हो गिफ्ट दे दिया बुढ़ऊ को कि बाबा को कोनो पूछत नहीं है तो कहानी हम उसको दे दें, 20 लाख रुपया डाल देंगे, उनको पेंशन मिलता रहे, फिर दादी को हो जाएगा, या फिर हमको पेंशन मतलब अगर डेथ होगा तो अपने ले लेंगे। तो इसीलिए शायद हमको लगता है कि 80 ईयर का दे दिया है, और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 ईयर्स। और यहाँ डेफरमेंट जो पीरियड बोल रहा था, डेफरमेंट पीरियड का, उसको 1 ईयर दिया है, और मैक्सिमम
12 ईयर, यानी 2 ही ऑप्शन है। अच्छा एक चीज देखिएगा यहाँ बड़ा, वही बोल रहे थे जो हजम नहीं होता है कि एन्युटी मोड में दिया मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। मंथली में कितना दिया, 1,000 रुपया मिनिमम पर मंथ होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगा, और 3,000 रुपया, 1,000 रुपया मंथली, 3,000 रुपया क्वार्टरली, या 6,000 रुपया हाफ ईयरली, या फिर 12,000 रुपया एनुअली सालाना आपको मिलेगा। अब यहाँ एक आपको कैलकुलेटर भी आगे दिखाया हूँ कि कितना रुपया जमा करेंगे तो कितना आपको पेंशन आएगा। कहीं वो पेंशन 1,000 से कम तो नहीं हो जाए मंथली, तो आपको पता है यहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं मिलेगा। कहीं एनुअली 12,000 से कम तो नहीं हो जाए, अगर हुआ तो नहीं मिलेगा 1 भी रुपया। तो आगे देखते जाइए। यहाँ एक और आपको देखेंगे कि ज्वाइंट लाइफ में एक बड़ा मजेदार बात दिया है कि ज्वाइंट लाइफ में द ज्वाइंट लाइफ एन्युटी कैन बी टेकन बिटवीन एनी 2 lineal डिसेंडेंट एसेंडेंट ऑफ ए फैमिली। मतलब आपके फैमिली में जो भी पॉलिसी लेता है, ये पिताजी को भी ज्वाइंट बना सकता है, या अपने बच्चे को भी ज्वाइंट बना सकता है, या फिर स्पाउस तो ज्वाइंट होती है, किसी को नातिना, नाती, नतनी सबको बना सकता है। एक अच्छा बात इसमें ये देखिए, दादाजी से लेकर नीचे 3 पीढ़ी तक आप जिसको मन करे ज्वाइंट लाइफ में बना सकते हैं, जबकि ऐसा इंश्योरेंस में या कहीं भी ज्वाइंट लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पेयर ही होता है, हस्बैंड वाइफ होगा या जो होगा, लेकिन यह सब फ्री है एकदम, जिसको मन करे उसको बना लीजिए। अच्छा एक और चीज अच्छी बात देखिएगा, कोई भी पॉलिसी दिया हो लेकिन आप अभी तक इंसेंटिव नहीं सुनते होंगे कि कस्टमर को भी इंसेंटिव मिलेगा। ये भी लाजवाब ससुरा पॉलिसी बनाया है, मतलब कि इनको इंसेंटिव भी देगा। जो व्यक्ति, जो कस्टमर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम देंगे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है कि एक लाइन में आपको बता दें कि जितना आपको गारंटी परसेंट, अगर मान लेते हैं 5% का इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है, और आपने 10 लाख से ज्यादा का अगर प्रीमियम लिया है, यहाँ पे अगर 10 लाख से ज्यादा के लिया है तो उसमें 5% और प्लस 2.1% और मिलेगा, यानी 7.1% आपका गारंटी हो जाएगा, जो गारंटी आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छा बात है। इसके अलावा एक और मजेदार बात देख लीजिए, इंसेंटिव फॉर डायरेक्ट सेल बाय वे ऑफ इंक्रीज इन एन्युटी रेट इज एज अंडर। मतलब अगर कोई आदमी तो ऑनलाइन लेगा तो उसको 2% और मिलेगा, यानी कि अगर 10 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है तो 2.1 मिल रहा था, और यहाँ 2% और मिलेगा। 2% और का मतलब हो गया कि 7.1 हुआ था प्लस 2, यानी 9.1%। बहुत बड़ी बात है भैया, इतना बाप रे, इतना तो कोनो नहीं देगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा, इवन LIC तो कभी आज तक दी ही नहीं है। तो वही बात हो गया कि यहाँ उनको भी मिलेगा, मतलब 2% और मिलेगा जो ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन एक और यहाँ ज्ञान की बात करेंगे, आप समझिएगा। आपको जितना मजा लगा ना ऑनलाइन लेने में, या फिर अब वो आपको 2% रिबेट मिल रहा था, रिबेट बोले तो एक्स्ट्रा मिल रहा था पैसा, और या फिर आप बहुत बड़ा टिकट साइज लेते थे 10 लाख के ऊपर का अगर पॉलिसी लेते थे तो आपको और उसमें इंसेंटिव मिल रहा था, तो इंसेंटिव इधर भी खींच लेगा। कैसे खींचेगा भी ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं खींचवाना है, अगर इंसेंटिव आप चाह रहे हैं कि नहीं खींचाए हमने से, तो आप कृपया एनुअल लीजिएगा, मेरा बात मानिएगा, एनुअल। और मंथली में मजा लेना था बैंक से निकालते जाइए। कौन ऐसा है कि आपको मंथली दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि मंथली दे रहा था आपका हाथ को लेके देगा, वो भी बैंके में जाएगा। तो हम बोलेंगे कि आप एनुअल लीजिए कभी भी, क्योंकि एनुअल में एक पैसा आपको चार्ज नहीं लगेगा। देखिएगा कोई रिडक्शन परसेंटेज रिडक्शन नहीं होगा। और यहाँ क्या दिया है कि अगर हाफ ईयरली लेते हैं तो 2% माइनस कर देंगे, अगर क्वार्टरली लेते हैं तो 3% माइनस कर देंगे। मतलब जितना आपको एन्युटी बनेगा, जितना पेंशन बनेगा, उसमें से इतना कम मिलेगा। और मंथली लेते हैं तो 4%। तो क्यों ना भाई हम बैंक में सालाना ले लें, हमको 1% रिबेट नहीं, मतलब ये लॉस नहीं होगा, घटेगा नहीं। तो इसीलिए आपको आंख नाक खोल के देख लीजिएगा कि हाँ कभी भी ये क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली नहीं लीजिएगा। जैसे भाई साहब यहाँ एग्जांपल भी एक दिखाया गया है इलस्ट्रेशन में, देखिएगा परचेज प्राइस मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, कोई आपको ले लिया पॉलिसी कि मुझे 10 लाख रुपए एक मुश्त जमा करके पेंशन लेना है लाइफ टाइम, जबकि उस व्यक्ति का एज है एन्युटेंट का, जो पेंशन धारी होंगे उनका एज होगा 45 साल, और डेफरमेंट इन्होंने 12 साल का लिया है। डेफरमेंट बोले तो 12 साल के बाद इनको पेंशन चाहिए, तत्काल नहीं चाहिए। और साथ में इन्होंने अपने पत्नी का भी बीमा ले लिया है, चाहे जो भी वो पत्नी है, खाली नहीं कहेंगे, इसलिए कि 10 साल का अंतर है, तो हो भी सकता है बाद में ब्याह किया होगा तो
35 वर्ष पत्नी के लिए भी अगर लेता है तो देख लीजिए स्पष्ट दिखा दिया कि अगर एनुअल लेते हैं तो 99,400 लेंगे और हाफ ईयरली लेंगे तो 48,706। इसमें देख लीजिए कितना नुकसान है, 48 दूना 96 होता है, यहीं आपको लगभग 3,000 रुपया घट गया। क्वार्टरली लेंगे तो 24,000 और मंथली लेंगे तो 7,952 रुपया। आप हिसाब किताब जोड़ लीजिएगा कितना नुकसान है। ऑप्शन 2 में लेते हैं तो वही हो गया। ऑप्शन 2 बोले तो समझ में आया। हाँ भाई जी, मुंह का देख रहे हैं, आप भी थोड़ा कैलकुलेशन करते रहिए ना मालिक। कैलकुलेशन करिएगा तो आपको भी मजा आएगा और स्पष्ट समझ में आते जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन 2 का मतलब हो गया कि ज्वाइंट लाइफ, जिसको पार्टनर बनाए थे उनके साथ। तो अकेले लेते हैं तो 99,400 और ज्वाइंट लाइफ लेते हैं तो 94,400, यानी कि 5,000 यहाँ भी कम हो गया। अब देख लीजिए उसके बाद हाफ ईयरली लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, मंथली लेंगे तो उसमें भी घटते जाएगा। तो भाई जी काहे हम ज्वाइंट लाइफ लेंगे? ज्वाइंट लाइफ क्यों लेंगे? का नहीं हम अकेले पॉलिसी ले लेंगे? हमको जिसको मन करेगा उसको ज्वाइंट बना लेंगे। ज्वाइंट बनाने का मतलब कि इसमें इंश्योरेंस में कहाँ बनाएंगे? अपने पॉकेट से बनाएंगे। जिसको मन करेगा उसको पार्टनर में रख लेंगे, कभी पत्नी को खिलाएंगे, कभी बेटा बेटी को खिलाएंगे, कभी नाते पुत्र को खिलाएंगे। जिसको पार्टनर बनाते उसको खिलाते जाएंगे। बात हो गया ना। तो आप अकेले लेंगे तो इतना रुपया का फायदा है। 5,000 यहाँ जोड़ लीजिए और अगर मंथली ले लेते यहाँ जोड़ लीजिए। हमको लगता है कि 10,000 रुपया का नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए बोलेंगे कि आप अकेले लीजिएगा ज्यादा बेहतर है, लेकिन ज्वाइंट लेना भी चाहिए। क्यों ज्वाइंट लीजिएगा उसके लिए भी आपको बताएंगे आगे। आपको डेथ बेनिफिट बताए ही थे, लेकिन फिर से बता देते हैं। डेथ बेनिफिट इसमें 2 तरह का है। एक तो डेथ हुआ तो लमसम बेनिफिट, आपको डेथ बेनिफिट है वो मिल जाएगा, और दूसरा हुआ तो उसमें एक दिया था कि इमीडिएट एन्युटी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज आपको बोल रहे थे कि अगर इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन मिलेगा, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो उसका भी आप चाहे तो आपका मतलब नॉमिनी जो भी होगा उसका भी मजा ले सकता है, वो भी पेंशन की तरह मजा ले सकता है। क्योंकि जब डेथ होगा उसके बाद से जो भी अमाउंट होगा उसको बोलेंगे कि हमको इंस्टॉलमेंट में चाहिए। इंस्टॉलमेंट में भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मंथली ही मिलेगा, एक ही ऑप्शन दिया है, और इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया मिलेगा। मिनिमम इंस्टॉल कितने का होगा? 5,000 रुपया का। अब हिसाब जोड़ लीजिएगा कितना हमको एफडी करना होगा, मतलब कितना एक मुश्त पैसा देना होगा जो कि पेंशन में तब्दील होकर मिले। इसलिए थोड़ा मोटा पैसा चाहिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यदि को इसी को अगर आप क्वार्टरली लेते हैं, हाफ ईयरली, तो फिर 15,000, 25,000, 50,000। तो मोटा मोटी हमारा कैलकुलेशन तो कहता है कि मिनिमम अगर 5 लाख का लेते हैं और 10 वाला अगर लेते हैं कि मुझे 10 वर्ष तक के डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो ये शायद 50,000 मिनिमम होगा, यानी 5 लाख का मिनिमम लेना पड़ेगा। फिर वही बात बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपया हजम नहीं होता है। फिर 1.5 लाख रुपए का क्या मतलब? आगे देखिएगा, मैं 1.5 लाख रुपए का आपको कैलकुलेशन निकाल के दिया हूं तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, 0/वैल्यू। इसलिए आगे 1.5 लाख रुपए दे तो दिया है, लेकिन दे दिया है कुछ कमजोर वर्ग में है। भाई साहब LIC है ना, LIC सबके बारे में दिमाग लगाती है, सबके बारे में सोचती है। वो कमजोर वर्ग के लिए भी हो या फिर अमीर वर्ग के लिए भी हो। चूंकि LIC में देखिएगा कि हमको लगता है कि अमीर वर्ग तो जाते ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कस्टमर है तो कमजोर वर्ग का ही है। चूंकि बड़का आदमी के लिए बड़का बड़का कंपनी सब भारत में आ गया। IRDAI जब से स्थापना हुआ ना, बड़ा बड़ा कंपनी, देश की बड़ी धांसू कंपनी आ गई जो कि बड़का बड़का प्रीमियम भी लेती है, बड़का मैच्योरिटी भी देती है। लेकिन गरीबों के लिए कौन है? कोई है तो एक LIC है। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो गरीबों के लिए LIC है, वही मसीहा है, वही देती भी है, उनके लिए भी गारंटी देता है। तो आप देख रहे हैं पॉलिसी, इसीलिए 1.5 लाख रुपया दे दिया है। हाँ, तो जिस डेथ बेनिफिट की मैं बात कर रहा था, डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपसे 10 लाख रुपया अगर आपने FD कर दिया और पेंशन लेता रहा और बुलट गए, उसके बाद से 10 लाख रुपया का आपको बांट के दे देगा 5 साल में या 10 साल में, 15 साल में। आपके लिए भी कुछ सोचा है कंपनी। LIC अच्छी कंपनी है भाई, LIC हर चीज को ध्यान देता है। तो इसमें देखिएगा आप क्या किया है कि अगर आपने 10 लाख रुपया का पॉलिसी लिया, डेथ होने के बाद वो इंस्टॉलमेंट में बांट के देगा, तो 3 ऑप्शन जो आपको बताए थे कि एक 5 साल होगा, दूसरा 10 और तीसरा 15 साल के लिए। अगर आपने 10 साल वाला कहीं चूज कर लिया कि मुझे अगले 10 वर्ष तक ये डेथ क्लेम हर महीना या फिर 6 माही या हाफ ईयरली या फिर सालाना मिलते रहना चाहिए। कितना रुपया मिलेगा? विद इंटरेस्ट मिलेगा जोड़ के। अब है कि इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा बोरा में उठा के नहीं दे देगा, इंटरेस्ट पे देगा तो हिसाब किताब से देगा, उसको हर साल के कैलकुलेशन के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई 1 मई 2020 को अगर डेथ हो जाता है तो 30 अप्रैल 2021 तक
अगर वो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम लेते हैं तो 4.71% पर एनम के हिसाब से इफेक्टिव होगा। मतलब फिर भी मान के चलो तो सेविंग अकाउंट से बढ़िया है। तो अगर कोई 10 साल वाला ले लिया तो उनको सालाना मिलेगा 1,21,940 रुपया। जबकि हिसाब जोड़ेंगे तो 10 लाख को बांटता अगर 10 भाग में तो 1-1 लाख रुपया ही मिलना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट भी देगा। हाफ ईयरली लेंगे तो 61,000, क्वार्टरली लेंगे तो 31,000 और मंथली लेंगे तो 10,000। मतलब यहाँ एनुअल जो दे रहा है आपको इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जोड़ दिया और उसमें से बांट दिया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर यहाँ कोई कटौती नहीं है। अब यहाँ एक मूल बात आती है पॉलिसी में सरेंडर की। चाहे कोई भी पॉलिसी ले लें, आपके मन को कोई जानता है कब आप खेला करेंगे, बीच में रहले रहेंगे, बोलेंगे क्या रे अब हमको पॉलिसी पर पेंशन नहीं चाहिए, नतिया चढ़ा हुआ है, पैसा चाहिए, उसको घर बनाना है, कहीं जमीन खरीदना है, आपके माथा का कोई भरोसा है नहीं। तो यहाँ भी आपको छूट दिया है कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपको राहत नहीं दिया है। LIC ने बहुत बड़ी राहत दिया है। लेकिन फिर याद करिएगा मेरा सरेंडर वैल्यू का एक जो आपको वीडियो बनाए हुए थे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में भी दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चूंकि भले ही वो दूसरे कंपनी का पॉलिसी है लेकिन मजा उसी की तरह मिलता है। तो यहाँ जो सरेंडर मिलेगा बिल्कुल मिलेगा अगर फर्स्ट ईयर से ही यहाँ उपलब्ध है, जबकि अदर किसी पॉलिसी में 3 साल के बाद, 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू मिलता है। लेकिन यहाँ 1 साल के बाद, चूंकि आपने FD किया है तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 2 साल बाद देंगे। सरेंडर यहाँ कराएंगे तो GSB फैक्टर भी है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। क्या मिलेगा देखिए, 75%, मतलब 10 लाख दिए तो 7.5 लाख मिलेगा, दूसरे वर्ष में वही, तीसरे वर्ष में वही, चौथे वर्ष में जाकर 90% एंड 4 साल के ऊपर जब भी लेंगे तो 90%, मतलब 1 लाख रुपया कटेगा आपका। क्योंकि 3 महीने के बाद भी निकालते हैं तो 3 महीने के बीच में ढिमला जाता है, तब तो ज्यादा पैसा देना पड़ता ना इंश्योरेंस कंपनी को। इसलिए बोलता है कि हमने आपके लिए रिस्क लिए तो आपको भी मेरे लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ सरेंडर वैल्यू है और आपको मिलेगा भी, जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के पॉलिसी लीजिए, इसलिए बोलते हैं। देखिए एक और मजे की बात कि लोन भी है, तो हम कहेंगे सरेंडर ना करके लोन ले लीजिए ना भाई। सरेंडर करने की क्या जरूरत है, अगर ले ही लिए हड़बड़ा के, कोई आपका मतलब हित पर जो भी आ गया पॉलिसी दे दिया पूरा मोटिवेट करके, तो आपने ले लिया, लेकिन ले लेने के बाद ना ही सरेंडर का सोचिए ना ही लोन का। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए तो लोन ले लीजिए। पैसा है तो बेटा को बोलिए कि ठीक है लोन ले लेते हैं, व्यवसाय करो और उसके बाद से फिर उसको जमा करो ताकि मेरा काम चलता रहे। चूंकि इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन 3 माह के बाद ये भी मिल जाएगा, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी इशू होने के 3 दिन बाद आपको लोन मिल जाएगा जब चाहे तब। और बाकी आप फ्रीलू का मजा जानते ही हैं। अब हमें यहाँ लोन की प्रशंसा कर दिए तो ऐसा नहीं खरखरा के जाकर लोने ले लीजिए, क्योंकि लोनों में चूना लगता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि लोन भी देंगे तो सरेंडर वैल्यू का 80% देंगे और इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट पेबल ऑन लोन डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ एनुअल एन्युटी अमाउंट। मतलब ये भी दे रहा है कि जो आपको एनुअल पेंशन मिलता है उसके 50% ही होना चाहिए। हिसाब जोड़ लीजिएगा। तो सरेंडर नहीं किए तो जाकर लोन मत ले लीजिएगा, इसके लिए भी सोच समझ के लीजिएगा। पूरा एकदम दिमाग को दही बना दीजिएगा, तब जाकर सोचिए समझिए, पूरा एकदम खखार कर रख दीजिए, तब जाकर सोचिए कि मुझे लोन लेना है तो कैसे लें, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सोच लीजिए यहाँ एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट भी दिया है कि 9.50% पर एनम आपसे इंटरेस्ट भी लेगा, वो भी देख लीजिए। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली फॉर इंटायर टर्म ऑफ पॉलिसी, टर्म ऑफ द लोन। मतलब कि झटका इतना बड़ा कि आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो 9.5% का लिया जाएगा सालाना, लेकिन कैलकुलेशन हाफ ईयरली होगा और कंपाउंडिंग होगा। बोले तो 9.5% एनुअल काउंट होगा, लेकिन 6 माह के बाद फिर से 9.5% एनुअल काउंट हुआ तो जोड़ लीजिए, बढ़ जाएगा वो 10-11% से ज्यादा के आसपास में हो जाएगा। और कब तक लिया जाएगा? हाफ ईयरली फॉर इंटायर टर्म ऑफ लोन, मतलब जितना दिन तक आपने लोन लिया है पूरे साल के लिए, पूरे टर्म के लिए लोन, वो आपको इंटरेस्ट ये लगते रहेगा। एनी चेंज इन बेसिक डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर पॉलिसी लोन सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ IRDAI। इसमें किसी तरह की इंटरेस्ट रेट की अगर चेंजिंग की बात आएगी तो उसमें IRDAI जो नॉर्म्स आएगा उसके अनुसार करेंगे। ये कंपनी कहती है, हम नहीं करते हैं। IRDAI के नॉर्म्स के अनुसार अपना होगा और उसके अनुसार आपके भाग्य में जो हो वो आप करिएगा। टैक्स मिलता है तो यहाँ टैक्स लॉ के अनुसार जो भी वैधानिक टैक्सेस होंगे और जो संवैधानिक टैक्स अथॉरिटी कहता है उसके अनुसार आपको टैक्स बेनिफिट में मिलेगा। इसके आगे बहुत ज्यादा चीज है नहीं, कुछ फिरलू का है। फिरलू का आपको पता है कि पॉलिसी कर लिया, मन में अगर आप हित परित कोई भी राय दिया या फिर आपका दिमाग अगर ठनका खुला कि भाई हमको पॉलिसी बंद करना है, तो
15 दिन के अंदर ही, उसके आगे पीछे नहीं तो कुछ नहीं, फिर वही घंटा मिलेगा। इसलिए 15 दिन के अंदर ही कभी भी आप चाहें तो इसको फिर लुक करके पॉलिसी ले सकते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया फिर लुक का भी, उसको भी देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, उसको भी इंड स्क्रीन में हम डाल देंगे, उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सुसाइड का फिर वही कहानी है, वो भी दिए हैं डेथ बेनिफिट में, उसको भी देख लेंगे। तो अब इससे ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी की जरूरत है नहीं, जितनी एकदम इंपॉर्टेंट था आपको पॉलिसी लेने के लिए उसको हमने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज छूट रहा है, वो आपको बता देते हैं। जो एग्जाम्पल जो मैंने बोला था कि एग्जाम्पल के रूप में आप क्या करेंगे, आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मोहन ने, जिनका आयु 35 वर्ष है और जीवन शांति प्लान 858 लिया है, तो क्या होता है देखते हैं। जैसे आपको बोला ना मैंने, 12 साल से ज्यादा कोई लेगा तो फिर वही 0/वैल्यू मिलेगा। जैसे डेफरमेंट पीरियड हमने 13 ईयर डाला, क्योंकि आपने देखा कि 1 साल से लेकर 12 साल तक ही डेफरमेंट पीरियड रहेगा, टर्म रहेगा। भले ही वो 100 में से 2 लाख रुपया रखे हैं, मतलब 2 लाख रुपया का प्रीमियम लिए हैं और सिंगल प्रीमियम आपको पता है तो इतना रुपया इस पे जीएसटी आ जाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसको सोच समझ के लेना होगा। दूसरा एक और एग्जांपल है कि वही 35 वर्ष का व्यक्ति अगर डेफरमेंट पीरियड 1 साल का रखता है तो उनको मिलेगा कितना, 827 रुपया मंथली, 10,340 रुपया। तो क्या भाई जी आपसे मैं ये बात पूछता हूँ, आपसे इंश्योरेंस एडवाइजर पूछता है कि क्या ये आप लेना चाहेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी क्या बोल रहा है कि 1,000 से कम अगर मंथली होगा तो नहीं मिलेगा कुछ भी, एनुअल 12,000 से कम होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी आपके लिए बेकार है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग यही 35 वर्ष का व्यक्ति डेफरमेंट 1 साल का रखता है और 2.5 लाख का प्रीमियम करे, वहां 2 लाख था, देखिए 2 लाख है, इसलिए एनुअल कम हो गया, 12,000 से कम हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2.5 लाख कर दिया तो आपको 12,000 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ मिल सकता है। यानी इसीलिए मैंने एक बात और बोला था कि 1.5 लाख रुपया किस लिए रखा है समझ में नहीं आता है, लेकिन गरीबों का ध्यान दिया है, उसका भी एक जगह टर्म है दिखाएंगे। तो यहाँ मिनिमम 2.5 लाख रुपया अगर 35 वर्ष का व्यक्ति डालता है तो मिलेगा। तो यहाँ वही बात कि मिनिमम मतलब 2.5 लाख रुपया का होना चाहिए 35 के एज में। आगे फिर देखते हैं कि अगर कोई 60 वर्ष का व्यक्ति है और फिर पत्नी को भी साथी बना लेता है, चूंकि जीवन साथी तो हिले है भाई, उसके लिए भी अगर सोचता है कि हम तो लेंगे ही, हमारे जाने के बाद पत्नी को भी मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम होगा, रुपया में कम होता है। लेकिन वही अगर 10 लाख रुपए का लेते हैं डेफरमेंट पीरियड, चूंकि रिटायर होने के बाद पैसा तो मिलेगा ही, अब पता नहीं उस टाइम के अगर जॉब है, जो 60 वर्ष आज हुए होंगे तो ये बेचारे तो पेंशनधारी होंगे ही, तो इनको पेंशन मिलेगा। अब बुढ़िया नौकरी करते नहीं, उसको नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, पता नहीं बेटवा नतिया नतिनिया पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए उनके लिए बुढ़ऊ अपने साथी पार्टनर को रख लिए, तो उनको अगर 10 लाख रुपए एफडी करते हैं तो 54,400 रुपये एनुअल मिलेगा, लेकिन मंथली लेते हैं तो वही 4,359 रुपया। हिसाब जोड़िएगा तो इससे बहुत कम हो जाएगा, 3-4 हजार रुपया कम हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि एनुअल ही लीजिएगा, क्योंकि जब जाएगा, फिर से याद दिला देता हूँ, मंथली जाए चाहे क्वार्टरली चाहे एनुअल, जब जाएगा तो आपके अकाउंट में ही जाएगा। ये तो ये हो गया कि अगर भाई 5 लाख रुपए का लेते हैं तो फिर इतना कम हो जाएगा। हटाइए, इसको नहीं देखना है ज्यादा, लेकिन ज्यादा देखना ये जरूरी है कि अगर मोहन जी अकेले पॉलिसी लेते हैं, मतलब पत्नी को साथ में नहीं रखेंगे, अकेले लेंगे, तो अकेले लेंगे 10 लाख रुपए, मान लेते हैं रिटायर हुए, 10 लाख रुपए इसमें डाल दिए, बाकी बच्चा लोगों को दे दिए कि ले जाओ अपना जो करना है करो, तो उनको मिलेगा 54,900। उसमें कितना मिल रहा था? 54,400। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 500 रुपया का मोह करेंगे तो बुढ़िया को छोड़ देंगे साथ से। इसलिए बुढ़िया को अगर पार्टनर में रखना है तो हम कहेंगे कि 500 रुपये का मोह मत करिएगा, 54,400 ही भले लीजिएगा, लेकिन साथ साथ जीवन भर उसको भी मिलेगा। और नहीं तो फिर आप अकेले मजा लीजिएगा 54,900 लेके, या फिर 4,399 रुपया लेके। तो ये हो गया बुढ़ऊ का। लेकिन वहीं यहाँ जो दिखा रहे थे कि 35 वर्ष का अगर व्यक्ति टर्म 1 लेता था तो नहीं मिल रहा था कुछ नहीं, लेकिन वही अगर डेफरमेंट टर्म 12 साल के ले लिया तो 2 लाख में भी उनको पैसा मिलने लगा कि 1483 रुपया ये पेंशन मिलेगा, जहां उनको 10,000 ही एनुअल मिलता था, यहाँ 18,000 एनुअल मिल जाएगा वही 2 लाख में। तो अगर उनको कम रुपये में यानी 1.5 लाख रुपया में भी पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए, तो ये डेफरमेंट पीरियड बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाएगा। पीरियड नहीं बढ़ाएंगे कुछ नहीं दिखेगा और न मिलेगा, तो इसीलिए डेफरमेंट पीरियड बढ़ा कर ले सकते हैं कोई जवान व्यक्ति भी। अच्छा, यहाँ एक और चीज बता देते हैं, जो हम बोल रहे थे कि नतनी नाती जिसको मन कर जो आपको पार्टनर बनना चाहता उनको भी आप बना सकते हैं, जैसे बेटा बेटी नाती पोता किसी को 60 वर्ष का है तो 30 वर्ष का नाती होगा मुझे उम्मीद है, तो अगर होता
होगा, बेटा हो, नाती हो, नतनी हो, जिसको करना है तो, लेकिन उसको ध्यान ये देना होगा कि 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एज कितना है 30 ईयर। तो अगर कोई रिटायरमेंट व्यक्ति अपने पोता को भी अगर बना लिया तो वो 1 साल के बाद पेंशन लेगा, क्योंकि 60 वर्ष का है। अब क्या करेंगे, होल्ड करके डेफरमेंट बढ़ा के तो कोई फायदा है नहीं। और 10 लाख के ले लिए तो उनको 53,600 रुपया देखिएगा यहाँ मिलेगा पेंशन। 53,600 एनुअल मिलेगा, 4,295 मिलेगा, जबकि उसमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। चूंकि आप ध्यान दीजिए 60 वर्ष वाला कम दिन पैसा लेगा और 30 वर्ष वाला ज्यादा दिन पैसा लगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कम जा रहा है। तो और आगे हम बढ़ते हैं। यदि 30 वर्ष वाला व्यक्ति, एक चीज हमने बताया था, गरीबों को भी ध्यान रखता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC खासकर। तो इसमें देखेगा कि अगर 30 वर्ष का भी कोई व्यक्ति 1.5 लाख का ही पॉलिसी लेता है, मान लेता है कमा उमा कर रखा है बेचारा, तो 1.5 लाख रुपया डाल दिया तो उसको भी पेंशन मिलेगा, लेकिन डेफरमेंट पीरियड 12 साल करना होगा। मतलब 12 साल उसको जिस दिन फिक्स करता है उस दिन से 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। 12 साल के बाद उसको पेंशन 1,090 रुपया महीना मिलेगा और 13,620 रुपया ईयरली उनको पेंशन मिलने लगेगा। गरीब होंगे तो, लेकिन होशियार होंगे तो अपना सोच लेंगे। हम इसमें सलाह नहीं देंगे डालने के लिए, क्योंकि 12 साल में आप अपने पैसे का बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। और भी जगह है जहां से आप इंटरेस्ट बढ़ा के पैसा बढ़ा सकते हैं और उसका पेंशन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका जीवन शांति प्लान। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर जीवन में शांति लाना है तो ये प्लान जरूर लीजिए, लेकिन ये भी बोलूंगा कि खूब सोच समझ के लीजिए। ब्रोशर इसका लीजिए, पढ़िए, मोबाइल से, पड़ोसी से पढ़वाइए, नाती पोता पढ़ाए हैं तो उससे पढ़वाइए, लेकिन बिना पढ़े, बिना हिसाब किताब जोड़े पॉलिसी मत लीजिए। चाहे किसी भी कंपनी का हो, LIC हो, टाटा हो, बिरला हो, जिसका भी हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जहां हो, तो हम कहेंगे कि सोच समझ के लीजिए, पूरा छानबीन करके पॉलिसी लीजिए जरूर। पॉलिसी की जरूरत है, इंश्योरेंस रहेगा तो आप भी सेफ, नती पोता भी सेफ, आपका रुपया भी बचा रहा। आपके पास पैसा रहेगा तो कौन छोड़ेगा, आपका बेटा बेटी जो है वो भी ले लेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि उसको भी ध्यान देते हुए पॉलिसी जरूर लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए। बिना बढ़िया से गंभीर रूप से पढ़े हुए पॉलिसी मत लीजिए। तो अंततोगत्वा यही बोलेंगे कि आप जीवन में शांति बनाइए। शांति को बरकरार रखने के लिए पैसा का कंटिन्यू कोई जुगाड़ लगाइए, चाहे व्यवसाय करिए या फिर अगर पैसा एक मुश्त रिटायर होते हैं, रेलवे वेलवे का जो भी है देखिएगा रिटायर होते हैं। आज FD डालने का मतलब क्या हुआ, आज रिटायरमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बुढ़वा पढ़ा लिखा नहीं होगा, नौकरी तो कर लिया और नौका लड़का सब पढ़ा लिखा है, मतलब जो भी है, और नहीं तो खचड़ा होगा तो बाबूजी के धन सब लेकर लुटा देगा। तो बुढ़ऊ अगर डाल दिया इसमें तो बचा देंगे, और बचा के अपने बुढ़िया के लिए भी व्यवस्था कर लेंगे और अपने बेटा के लिए भी बाद में छोड़ के जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि पॉलिसी लीजिए, समझ के लीजिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको यदि लगा होगा कि मैं जो जानकारी दिया सही में लाभदायक है, फायदेमंद है, शेयर करने वाला है, तो अपने पड़ोसी, दोस्त, मित्र सबके पास शेयर करिए और बताइए कि पॉलिसी लेना है तो किस तरह लेना है, एग्जाम्पल के साथ देखना है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आगे भी आपको बहुत अच्छी वीडियो फुल नॉलेज के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपको वीडियो दूंगा। और कृपया इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और हमारी जो भी नई लॉन्चिंग वीडियो होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और फिर देख के आप उसका लाभ उठाएं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय दर्शक बंधु।